हाय बस चुप चलो होता है नो आवाज़ और तो है नो आवाज़ चलो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। एंड आई वाज गेटिंग लाइक अ लॉट ऑफ मैसेजेस। उसमें ये था कि अब आपको पता है कि रमज़ान है और रोज़े में मुझे जो है 10-12 मिनट बोलना पड़ेगा, टैग भी लगते हैं और सारी चीज़ें लगती है, बट स्टिल आप सबके लिए जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि जो बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं, जो अगस्त में जाएंगे, उनका मेडिकल की चीज़ें चल रही है और सारी चीज़ें चल रही है। और सबसे पहले माजरत कि मेरे घर में मेरे आवाज़ें होंगी, सारी चीज़ें होंगी, तो उसको आप सब बेयर करना, बट वीडियो के कंटेंट को देखना। तो जो है, जो बच्चों को सिलेक्शन हो चुकी है उनको जो है एक मेडिकल फॉर्म आता है, जो कि मेडिकल एंड हिस्ट्री फॉर्म होता है, जिसमें उनकी मेडिकल हिस्ट्री और सारी चीज़ें जानी जाती है। तो मैं उसके बारे में बताऊंगा। सिंपल सा एक फॉर्म है, बट उसको फिल करना थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि सिलेक्शन के बाद जो है आपको हर चीज़ बहुत एहतियात से फिल करनी चाहिए और उस सबको देखना चाहिए। तो पहले जो है हम देखते हैं, जैसे कि आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट एकेडमिक एक्सचेंज एंड पार्टिसिपेंट मेडिकल हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन फॉर्म होता है। ये बेसिकली आपको ईमेल आता है और आपको जो है सारा प्रिंट करके और उसको ब्लू पेन से फिल करके स्कैन करके भेजना होता है। ठीक है, तो आपको प्रिंट करना होगा और उसको ब्लू पेन से जो है फिल करना होगा और उसको आप सबमिट करना होगा। तो बेसिकली ये फर्स्ट पेज है, इसको आप पूरा पढ़ लें। वैसे इसमें कुछ होता नहीं है और सारी चीज़ें। तो ये बेसिकली मुझे मेरा अपना फॉर्म मिल नहीं रहा था, तो थैंक यू सो मच मेरे सारे दोस्त जो होते हैं और वो जो है भेज रहे होते हैं। मेरे दोस्त जो है मुझे मेरे को मदद करे तो सारी चीज़ें। तो उन्होंने ये फॉर्म भेजा जिसमें उन्होंने उनका नाम है बेसिकली, पहले जो है आप लास्ट नेम लिखते हैं, फिर फर्स्ट नेम लिखते हैं। बहुत सारे बच्चों का ये होगा कि लास्ट नेम नहीं होगा, तो आप लास्ट नेम की स्पेस को खाली छोड़ दें और फर्स्ट नेम की जगह अपना फर्स्ट नेम लिख दें। ठीक है, और आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपका एड्रेस है से, और आप जो है ग्रांट लोकेशन आपकी क्या है, तो आपने यूएसए लिखना है ग्रांट लोकेशन में। ठीक है, क्योंकि आप अमेरिका अप्लाई करें तो आप यूएसए लिखेंगे। घर पे बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं। तो ग्रांट लोकेशन आप यूएसए लिखेंगे। आप ग्रांट की डेट्स क्या है, आपकी ग्रांट की डेट्स जो है अगस्त 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक होगा। तो आपने डेट यही लिखनी है, क्योंकि आप फॉल में जा रहे हैं तो अगस्त से लेकर दिसंबर तक होता है। ठीक है, ये है। उसके बाद अगला आप टेबल देख सकते हैं, वो बेसिकली आपने खाली छोड़ना है। कोई वो नहीं है। ओके, जाओ। तो अगला टेबल जो है आपने खाली छोड़ना है। बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी होगी जो आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप जो है उसको खाली छोड़ देंगे। नेम और ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका इंश्योरेंस होता नहीं है पाकिस्तान में, तो ये ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आता है आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, आपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट 2 कॉन्टैक्ट नंबर देने होते हैं। अपने भाई का दे दें, अपने फादर का दे दें, मतलब फैमिली रिलेशन में हो तो ज़्यादा कोई इतना असर नहीं पड़ता, आप लिख दें। उसमें बहुत सारे बच्चों का ये सवाल होगा, नेम, एड्रेस। हम बात कर रहे थे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर की, जिसमें जो है आपको इमरजेंसी एंड मेडिकल कॉन्टैक्ट नंबर देना होता है। इसमें 2 लोगों का देना होता है। आप जो है वो मतलब इतना वो नहीं होता, आप नेम लिख सकते हैं, एड्रेस लिख सकते हैं, सेल फोन नंबर लिख सकते हैं, होम नंबर, ऑफिस नंबर और ईमेल एड्रेस छोड़ दें तो कोई इशू नहीं पड़ता, क्योंकि समटाइम ये होता है फादर्स और जो ब्रदर्स होते हैं वो ईमेल एड्रेस नहीं होते, तो आप ये ईमेल एड्रेस नहीं डाल सकते। ठीक है, फिर लीगल एड्रेस मांगते हैं। ऊपर जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट दिया है उसके नीचे जो मेडिकल प्रॉक्सी कॉन्टैक्ट जो है अपने किसी बंदे का, अब्बू या भाई का दे दे तो सही होता है, कोई इशू नहीं होता, बट देना होता है। इन केस खुदा ना खास्ता कोई ऐसा हादसा हो, कुछ हो जाए तो ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है पार्टिसिपेंट मेडिकल हिस्ट्री। इसमें आपसे ये सारी पूछते हैं कि आपको एपिलेप्सी तो नहीं है, आपका कोई हार्ट अटैक तो नहीं हुआ, कोई सारी चीज़ें आप पढ़ते हो, सबको आपको नो करना होता है। ठीक है, मतलब यस करोगे तो प्रॉब्लम होगी। वैसे कोई इशू नहीं होता बहुत सारे लोगों को, बट आप नो कर दे तो ज़्यादा बेहतर होता है। वो बीमार तो है नहीं, आप ऐसे थोड़ी जाएंगे। अब मेन चीज़ जो आती है आपकी वैक्सीनेशन हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं। ठीक है, आपकी जो है वैक्सीनेशन हिस्ट्री जो है, जिसमें पोलियो, डायप्रा, टेटनस के जो है बचपन में जो हमें लग जाते हैं। ठीक है, और मेल्स और मम्स ये जो होता है बेसिकली, अब इसको जो है फर्दर हम डिस्क्राइब नहीं कर रहे होते, क्योंकि हमें सिर्फ डेट्स मिली थी अपने सीनियर्स की तरफ से, हमने भी वो लिख दी थी, तो मैं भी आपको डेट्स दे रहा हूँ। वो अब आपकी पैदाइश के 1 महीना बाद जो है आपको पोलियो पिलाने लग जाते हैं, तो आपको हर तकरीबन जो है 1 महीने बाद आप लिख सकते हैं। जैसे मेरी पैदाइश थी फॉर सपोज़ अगस्त से पहले जुलाई 1997 की, मेरे दोस्त की डेट लिखी हुई जुलाई 1997 की, तो उसने अगस्त में जो है पोलियो की वो ली। ठीक है, फिर सितंबर में ली, फिर इस तरह अक्टूबर में ली, फिर नवंबर में और फिर
जुलाई 1998। तो नवंबर और फिर उसके बाद 1 साल छोड़ के 1998 मिली। ठीक है, तो ये बेसिकली आप कुछ डेट्स लिख के छोड़ देते हैं पोलियो के उसमें। फिर डायपरा की बारी आती है जिसमें आप जो है अपनी पैदाइश के 2 महीने बाद आपको इंजेक्शन लगता है। ठीक है, फिर उसके अगले 2 महीने बाद आपको इंजेक्शन लगता है, फिर उसके 2 महीने, इस तरह 2-2 महीने 3-3 महीने छोड़ के आप डेट्स लिख देंगे जो आपको टेटनस और पेराइटिस के वो एक्शन लगते हैं। ठीक है, उसके बाद जाता है रुबेला, मम्स, और इसके जो है इसमें जो है साल के अपने पैदाइश के 1 साल बाद आपको इंजेक्शन ये वैक्सीनेशन लगती है। फिर उसके उसमें 1 साल और ऐड करके आपको ये डेट लिखनी होती है। तो ये 3 चीज़ें आपको फिल करनी होती है। उसके नीचे जो 3 चीज़ें हैं उसको आपको फिल नहीं करते, वो आप खाली छोड़ देते हैं। ठीक है, और ये मेडिकल इंस्ट्रक्शन मांगे फिजिशियन के। ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं हो, ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद जो है आप पार्टिसिपेंट के नो प्रॉब्लम लिख देंगे, नो लिख देंगे, नो प्रोसीजर, नो नो नो, ये सारा आप पढ़ेंगे तो उसका आंसर आपको समझ आ जाएगा। अब मैं पढ़ नहीं सकता, ये आपका जो है फिजिशियन जो है इसको भरता है, एग्जामिनेशन उसको भरता है कि इसका गला ठीक है, नॉर्मल है, क्या है, कोई लंग्स में प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई चीज़ें तो नहीं आ रही। वो राइट एब्डोमिनल लिखता है, लेफ़्ट में लिखता है, तो ये सारी चीज़ें इस लिख देता है। फिर उसके बाद वो नन, NA, नो टेस्ट, कोई लेबॉर्ट्री के टेस्ट जो है आपको फिजिशियन ने आपको अगर रिकमेंड किए तो, बट ज़रूरी नहीं इसमें नो टेस्ट लिख दे तो आपको कोई टेस्ट प्रोवाइड करने नहीं होते। ठीक है, तो ये सिंपल सा है। फिर उसके बाद आपको फिजिशियन का जो है 18 ग्रेड का ऑफिसर से जो कराना होता है, जो कि रजिस्टर्ड MBBS डॉक्टर होता है, उससे आपको अपना उसका स्टैंप लगता है और वो बाकायदा पूरा इसको फिल करता है। मेन चीज़ जो आती है, TB का एक टेस्ट आता है जो कि स्किन टेस्ट होता है, वो आपने करवाना होता है। किसी अच्छी जगह से करवाते हैं, हमने आगा खान से करवाया था कराची में, तो आप किसी एक अच्छे सेंटर से कराते हैं। तो ये बेसिकली होता है, चेस्ट एक्सरे की ज़रूरत नहीं होती, तो वो NA लिख देते हैं। तो ये सिंपल सा फॉर्म होता है, नीचे में आप अपना साइन करते हैं, डेट लिखते हैं, स्कैन करते हैं और आप उसको भेज देते हैं। बट अपना ओरिजिनल जो है अपने पास संभाल के रखते हैं, इन फ्यूचर ये आपसे मांग सकते हैं। तो ये सिंपल सा एक एग्जामिनेशन फॉर्म था जिसको हम फिल करते हैं और इस तरह ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये था पूरा प्रोसीजर फॉर्म का, जो है मैं आपको बताना चाह रहा था कि किस तरह हम इसको फिल करते हैं, क्या चीज़ें होती हैं। तो इसको बड़े एहतियात से फिल करें, इसको स्कैन करें और आप जो है इसको ईमेल करते हैं, जितना जल्दी हो सकता है इसको ईमेल कर दें। और माजरत के साथ मैंने बहुत लेट वीडियो बनाई, बट मैं जो है मसरूफ़ था, चीज़ें चल रही थी, देख सकते हैं घर पे किस तरह हाल होता है। बट थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए, मेरे साथ रहने के लिए। तो इंशाल्लाह और बहुत सारी वीडियोस बनाते रहेंगे, आपके साथ रहेंगे और साथ रहेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।